जय हिंद। नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था मशीन इनपुट आउटपुट, और मशीन इनपुट आउटपुट में मैंने दो टाइप्स स्टार्ट किए थे, है ना। मशीन इनपुट आउटपुट के कितने टाइप्स होते हैं, एक तो नंबर लेकर चला था, दूसरा अल्फाबेट। तो नंबर को मैंने कंप्लीट करवा दिया, नंबर वाले पार्ट्स को। तो जिन बच्चों ने भी उन पार्ट्स को नहीं देखे, आप लोग देख लेंगे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट में देखिए कि किस तरह से सोल्व किए जाते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दें, इसमें सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड थर्ड में यहाँ पे मैं करवाऊंगा वोवेल, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इस तरह से यहाँ पे। तो ध्यान दे, मैं फर्स्ट में यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे अल्फाबेट टाइप में मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व किए जाते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोल्व किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे अल्फाबेट को भी सोल्व किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई अल्फाबेट, यहाँ पे मैं अल्फाबेट ले रहा हूँ, ध्यान दें। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट यहां पे ले लिया मैंने डी, एफ, एच, आई, के, सॉरी आई, यहां पे ई, बी, ए, सी, जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद यहां पे मैं ले रहा हूं जी। अब ध्यान दे कि इसे किस तरह से सोल्व किया जाएगा। ध्यान दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, है ना। कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो अल्फाबेट में होता है, अल्फाबेट में यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, है ना। किसे फॉलो किया जाएगा? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ए की बात करते हैं तो ए का पोजीशन क्या होता है? 1 होता है। बी का पोजीशन क्या होता है? 2 होता है। सी का पोजीशन क्या होता है? 3 होता है। डी का पोजीशन 4 होता है। तो इसी को यहाँ पे क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम स्टेप 1 की बात करूं, स्टेप 1 की बात करूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं ए को यहाँ पे लेकर आ गया। ए को कहां पे लाया है? फर्स्ट में लाया। और बाकी जो लेटर्स है उसी को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच, आई, ई, बी, सी, जे, जी, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होगा कि जिस तरह से ए को यहाँ पे लाया, अब स्टेप सेकेंड में क्या होगा? बी को आगे लाना है ना। जो अरेंज हो चुका है उसे उसी तरह से लिखते चलेंगे। इसके बाद जिसका नंबर होगा उसे वहां से उठाकर यहाँ पे लाएंगे। ए को जैसे यहाँ पे चेंज किया था तो ए को इसी तरह से रहने देते हैं। अब किसे लाना है? बी को लाना है। बी को यहाँ पे लेकर आ गए। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डी, एफ, एच, आई, ई, सी, जे, जी हो गया। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने क्या किया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। अब ध्यान दे, यहाँ पे ए बी को तो पहले से अरेंज किया जा चुका है। इसके बाद कौन आएगा यहाँ पे? तो सी आएगा। सी के बाद डी आएगा, सॉरी सी को मैंने लेकर आ गया। सी के बाद क्या होगा ना कि बाकी जितना बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे डी को मैंने लिख दिया। इसके बाद हो जाएगा एफ, एच, आई, ई, जे, जी। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अरेंज किसको करना था? सी को अरेंज करना था। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे डी को अरेंज करना पड़ा? नहीं अरेंज करना पड़ा। मतलब डी क्या हो गया? अपने आप अरेंज हो गया।
डी क्या हो गया यहाँ पे, अपने आप अरेंज हो गया। यहाँ पे डी को अरेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप को नहीं लिया गया है, तो ध्यान दे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 की बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, डी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा, इसके बाद एफ हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। स्टेप 4 में भी देखें तो डी के बाद, सॉरी यहाँ पे, हाँ डी के बाद किसे अरेंज करना था, ई को। डी तो स्टेप 3 में ही अरेंज हो गया था, है ना। डी के बाद ई को अरेंज करना था। जब ई को अरेंज किया गया है तो एफ अपने आप यहाँ पे आ गया है ना, क्योंकि जिसे अरेंज करना होता है उसे अरेंज कर लेते हैं, बाकी अल्फाबेट को या बाकी नंबर को क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। तो जिस तरह से ई को यहाँ पर लेकर आए, इसके बाद एफ से क्या लिखाएगा, सेम लिखाएगा। तो यहाँ पर देखें ई के बाद एफ अपने आप आ गया। एफ को अरेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद किसे लाना है, जी को लाना है। जी के बाद यहाँ पे हो जाएगा एच आई और जे। अब यहाँ पे ध्यान दें तो जो ये है ना स्टेप 5, ये क्या है कि स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। अब क्यों हुआ है लास्ट, ध्यान दें यहाँ पे। एफ तो यहाँ पे अपने आप अरेंज हो चुका था, हमें अरेंज किसे करना था, जी को अरेंज करना था। जब हम जी को अरेंज किए हैं, है ना, जी को जब यहां से यहाँ पे लाए हैं, तो बाकी ये जो 3 बचा है उसे तो इसी तरह से लिख दिया जाएगा। तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इसे मैं इस तरह से कर दे रहा हूं, लाइनिंग खींच दे रहा हूं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी अगर अपने आप अरेंज हो जाएगा, उसके लिए उस अल्फाबेट या उस नंबर या उस वर्ड के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दे, फर्स्ट में किसे अरेंज किया गया था, अगर शॉर्टकट में बनाना है तो इसे किस तरह से देखें। यहाँ पे फर्स्ट में ए को अरेंज किया, सेकंड में बी को अरेंज किए, थर्ड में सी को अरेंज किए, और डी तो अपने आप हो गया इसी में, थर्ड स्टेप में। डी के बाद हमें अरेंज करना था ई को, तो ई अरेंज किए तो एफ अपने आप अरेंज हो गया। एफ के बाद एफ किस में हो गया, फोर्थ स्टेप में। जब एफ को अरेंज यहाँ पर किए तो अरेंज किसे करना था, जी को। जब हम यहाँ पे जी को अरेंज किए तो एच अपने आप हो गया, आई अपने आप हो गया, और जे भी अपने आप हो गया, है ना। अब ध्यान दे एक चीज, यहाँ पे एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं है कि इसे क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करें। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट किस तरह से करेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे फर्स्ट में हमें ए को अरेंज करना था। जब ए को अरेंज करेंगे तो बाकी सेम लिखा जाएगा इसी तरह से, केवल ए का पोजीशन पहले आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा बी, बी को जब आगे लाएंगे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो बाकी सब सेम टू सेम लिखा जाएगा। बी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। बी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। जब सी को यहाँ पे लाएंगे तो डी से स्टार्ट किया जाएगा। जब डी से स्टार्ट करेंगे तो सी के बाद डी अपने आप आ गया, मतलब सी थर्ड में है तो ये हो जाएगा 3 का ए, ये हो जाएगा 3 का ए। जब डी को अरेंज किए उसके बाद हमें अरेंज करना था ई को, ई हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। जब ई को अरेंज करेंगे तो फिर हमें कहां से स्टार्ट करना होगा, एफ से, क्योंकि डी तो अरेंज हो चुका है अपने आप, है ना। जब एफ से करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का ए में, है ना। जब एफ अरेंज हो गया है, इसके बाद किसे अरेंज करना था, हमें जी को अरेंज करना था, जी हो जाएगा 5 में। जब जी को अरेंज करेंगे तो एच आई जे, यही तीनों बचा है, तो ये अपने आप अरेंज हो जाएगा। मतलब ये जो एच है वो 5 का ए हो जाएगा, आई है वो 5 का बी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें जे का तो ये हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा। ध्यान दे, यहाँ पे एग्जामिनेशन में इस तरह से करेंगे, बिल्कुल ये लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें कि हमें यहीं से पता चल गया है कि कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ स्टेप में ये मशीन इनपुट आउटपुट क्या हो चुका,
कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे नोट करेंगे और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, है ना। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लल्ला प्यारे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता जाएगा, है ना। और कोई भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। सेशन अच्छा लग रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।